जिस अफगानिस्तान के साथ वो निकाह करना चाह रहे हैं आजकल, वो पहले पाकिस्तान के निकाह में रही है। चाचू ट्रंप हैं, वो बाकायदा तौर पर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के पास ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, बल्कि दीगर बहुत सारा ऐसा असला मौजूद है जिसको हम आपसी जुबान के अंदर सरप्राइज 3.0 कहते हैं। वो 3.0 हमने संभाल के रखा हुआ है इंडिया के लिए। हमें ये खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो है वो रडार्स लगाए गए हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड और एडवांस रडार्स जो हैं वो लगाए गए हैं। अब उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है इसके अलावा कि वो अमरीकी गोद में जाकर बैठें, उनके साथ मुआहदा करें, मुआहदा एक्सटेंड करें, उनसे वो असला लें जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एक मतलब फिर हमारे साथ मौजूद हैं, मसूद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंडियन एक जो फौज है उसमें जो एयरफोर्स है उसमें जो इंडियन एक कैप्टन है वो कह रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो 1 घंटे के नोटिस पे तैनात है, 1 घंटे में कभी भी हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर। इस तरह की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर जवाब दिया गया। इसका बताएं ना, क्यों इंडिया इतना लड़ाई करने के लिए तुला हुआ है? देखें, इस तरह के बयानात पहली मर्तबा नहीं है कि वो दे रहे हैं। इंडिया की जानिब से पहली मर्तबा ये बयानात सामने नहीं आ रहे। ये बयानात बड़े अरसे से पहले भी दिए जाते रहे और अब भी इसी नौइयत के बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि वो 1 घंटा जो है वो आपको सदियों पर मुहित नज़र आएगा। अब अगर आप हुँ, हमारी तरफ देखेंगे या पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो जवाब जो है वो 7-0 नहीं होगा, वो 7-0 से हुँ, कहीं एक गुना आगे होगा और वो जो है वो आपको फैंटास्टिक टी 3.0 मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस वजह से बिल ये गीदड़ भभकियाँ हैं, ये अजीबो-गरीब सी बातें हैं। बेसिकली अमेरिका की तरफ से उनको 10 साल का जो मुआहदा मिला है, उस मुआहदे की हुँ, वजह से वो बड़ा ना अपने आप में फ़ील कर रहे हैं जैसे वो हुँ, रीजनल सुपर पावर बन गए हैं। लेकिन हुँ, बात हुँ, ये है कि जिस अफ़गानिस्तान के साथ वो निकाह करना चाह रहे हैं आजकल, वो पहले पाकिस्तान के निकाह में रही है। और हमें हुँ, पता है हुँ, बड़ी अच्छी तरह कि कौन कहाँ किस तरह कितना कुछ करती है और कौन-कौन हुँ, हुँ, कहाँ-कहाँ करता है। तो इस वजह से ये इर्द-गिर्द की रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सेफ्टी देख के और ये सारी चीज़ें देख के पर तोलने शुरू नहीं कर देते जंग के लिए। बच्चों को हुँ, हुँ, चाहिए कि अच्छे बच्चे बनते हुए ज़रा इलाकाई सूरत हाल को भी देखें। वो जो चाचू ट्रंप हैं वो बाकायदा तौर पर ये बात कह रहे हैं कि हुँ, पाकिस्तान हुँ, जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो हुँ, है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद न्यूक्लियर चलाने की ताकत भी हुँ, हुँ, रखता है। तो हुँ, हुँ, आप अगर 1 घंटे की दूरी पे हैं, तो आप 1 घंटे की दूरी का शौक पूरा करके आ जाएँ, आपको फिर हम जो है वो बड़ी हुँ। बेहतरीन सी चाय पिलाएँगे, टेंशन ना लें। जी। सर, ये कौन-सा टेस्ट है जो पाकिस्तान ज़मीन की गहराइयों में न्यूक्लियर टेस्ट जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प जिसका कह रहा है, ये कौन-सा है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में हम सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने एक टेस्ट किया, वो कामयाब हो गई। इस तरह की ये कौन-सा न्यूक्लियर का जो टेस्ट है? ये बेसिकली जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, अभी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं। देखें, हुँ, पाकिस्तान ने कोई टेस्ट क्लेम नहीं किया है। पाकिस्तान हुँ, ने ऑफ़िशियली पाकिस्तान जो है वो एक ज़िम्मेदार रियासत होते हुए पूरी दुनिया को ये बात बावर करवाता है कि टेस्ट करना हमारा हक है और उसके बारे में कोई भी हुँ, मालूमात फ़राहम करना वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं जो छोटे पैमाने के न्यूक्लियर टेस्ट हैं। अगर कोई हुँ, भी हुँ, मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की ताकत रखता है और वो छोटे पैमाने का न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, कैलकुलेटेड होते हुँ, हैं। वो सिविलियन आबादी के ऊपर नहीं होते बल्कि वो मिलिट्री यूज़ के लिए होते हैं। तो ये हुँ, पूरी हुँ, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होती रहती है। पाकिस्तान हुँ, अगर हुँ, कोई टेस्ट कर रहा है, वैसे तो अभी तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को, दीगर लोगों को कुछ भी इस बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है और ना ही हुँ, इस तरह की कोई बात कहीं पर है। लेकिन ये ट्रंप हुँ, साहब ने अगर बात की है तो ट्रंप साहब जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तफ़सीलात बता सकते हैं। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान के पास ना सिर्फ़ हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, बल्कि दीगर बहुत सारा ऐसा असला मौजूद है जिसको हम आपसी ज़ुबान के अंदर सरप्राइज़ 3.0 कहते हैं। वो 3.0 हमने सँभाल के रखा हुआ है इंडिया के लिए और ये हुँ, इंडिया हुँ, के लिए ही रखा हुआ है। हमने न्यूक्लियर भी इंडिया के लिए रखे हुए हैं और इसमें किसी को कोई शक, किसी को कोई गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए
कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ज़ाहिर है डेटरेंस है, हमने रखी हुँ, है। हुँ। किसी को भी जंग का बिल्कुल। शौक है तो जंग के अंदर तो फिर सारे मामलात होते हैं। तो इस वजह से हाँ, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है। पाकिस्तान इंटरनेशनली हर तरह से बाइंडिंग है, हर मुआहदे का जो पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क के साथ या किसी भी इंटरनेशनल फोरम के साथ किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई सवाल आया या पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई बात आई या किसी जारेह ने यानी किसी भी हमलावर ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान पूरा पूरा जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा। और वही DGISPR साहब वाली बात है कि अपने मुकर्ररा वक्त और अपने मतलब की जगह के मुताबिक देगा। बिल्कुल सर, ये जो आप भी जिस तरह न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा जब भारत की तरफ से धमकी आई थी पाकिस्तान की जानिब के हमला करेंगे और ये तमाम चीज़ें, तो उस टाइम भी जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अमेरिका में शायद एक स्पीच में कहा था कि अगर भारत हमला करेगा तो इंडिया ये ना समझे वो बच जाएगा। हम ना सिर्फ इंडिया बल्कि आधी दुनिया को लेकर जाएँगे, अगर इंडिया ने कोई इस तरह की हरकत की। हमारे आर्मी चीफ ने तो ऑलरेडी ये बातें की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें किसी को दुनिया में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अगर पूरा खित्ता डिस्टेबल कोई करना चाहेगा तो कर ले। इसमें हमें तो कोई शक नहीं है। अभी आप देखें ना कि इंडिया और अफ़गानिस्तान की मोहब्बतें जो हैं वो आजकल एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। हुँ, आपस की हुँ, मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब एक-दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो हमारे हुँ, जो हुँ, मुसलमान हमसाए हैं, उनको ये बात हुँ। पता होनी चाहिए कि नेचुरल इत्तेहाद और नेचुरल मोहब्बत जो है वो हुँ, मुसलमानों हुँ। की मुसलमानों के साथ ही है। भाई-भाई होते हैं बिल्कुल। आपस में, तो जो मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होती, उसका हल निकाल लिया जाता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। तीसरी बात ये कि दुनिया ने हुँ, इंडिया को ठुटे मारने शुरू कर दिए हैं। अब हुँ, हुँ, अज़रबैजान के अंदर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर उनके पास एयर बेस मौजूद थी, जो अज़रबैजान ने उनसे खाली करवा ली है। तो जब इंडिया से वो एयर बेस खाली करवा ली है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर और जो हुँ, पाकिस्तान हुँ, का नैरेटिव है बैनुल-अक़वामी तौर पर, उसको जगह हुँ, मिल हुँ, रही है। उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं और उस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हुँ, हुँ। कभी किसी को जो है वो बिला वजह तंग नहीं किया। कश्मीर का डिस्प्यूट बिल है वो अरसा दराज से जो है वो एक जेल बनी हुई है और उसके अंदर इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। उसके ऊपर इंडिया जो है वो उसको तमाम हदें पार किए हुए है इंसानी हकूक की। तो उसके ऊपर कोई भी अगर बात करता है तो ये दुनिया जो है वो बात करती है, दुनिया बात कर रही है और ये दुनिया बात करती रहेगी जब तक कि अमन नहीं हो जाता। और अमन के लिए तमाम मसाइल का हल होना, तमाम मसाइल का टेबल पे बैठकर हल किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक ये लोग अगर इस तरह की शरारतें करते रहेंगे, जिस तरह आप देखें ना कि कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो जाए, टीटीपी हुँ, जो हुँ, है वो मिल के फितनतुल ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान दोनों, ये दोनों मिल के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वफाक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो अगर बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी ये सारे मिलके भी अगर ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो अवेक हैं, जाग रही हैं, ऑपरेशंस कर रही हैं और मुसलसल तौर पर वो सबक सिखा रही हैं और इनका नुकसान कर रही हैं। और ये अब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज़ किया जाए, तो ये डिस्टेबलाइज़ नहीं हो सकेगा। और इनके जो ये वाले इरादे हैं, जो वो कनिंग मूव्स होती हैं इंडिया की, वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में तबाह होंगी और वो उनके मुँह पर वापस चली जाएँगी। वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अपने प्लान्स में। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट टाइम भी जो पहलगाम अटैक था उसमें भी बताया जाता है हर जानिब से, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे भी, कि वो नरेंद्र मोदी ने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया था। और मौजूदा जो अभी प्रेस रिलीज़ आई है आईएसपीआर डीजीआईएसपीआर की जानिब से, उसमें भी इसी तरह की बात उन्होंने की है कि डीप सी में शायद जो भारत है, वो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। और इस दफ़ा उन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर पाकिस्तान पर जारियत करने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश की, तो वो चाहे हवा में हो, पानी में हो, ज़मीनी हो, तो भरपूर जवाब मिलेगा। तो ये जो डीप सी का डीजे इस प्यार कह रहे हैं, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें इंडिया करने जा रहा है और डीजे इस प्यार किस चीज़ से आगाह कर रहे हैं भारत को? देखें, हमारे पास जो सहाफ़ती ज़राए से मिलने वाली खबरें हैं, ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी खबर हुँ, रखता हुँ। है। हमें ये खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान के इर्द-गिर्द जो बॉर्डर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो रडार्स लगाए गए हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हुँ, हुँ। रडार्स जो हैं वो लगाए गए हैं।
पाकिस्तान ने जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के जो रडार्स हैं उनको बड़ा शदीद तरीके से नुकसान पहुंचाया था और उनको तबाह किया था। तो अब खबरें ये मिल रही हैं कि जो रडार्स हैं वो लगाए जा रहे हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं, और ये जो 10 साल का मुआहदा करके जो इक्विपमेंट लिया गया है वो लगाए हम्म, गए हैं। उसके अलावा जो दीगर जो इक्विपमेंट है वो भी ऑन बोर्ड है और वो भी रास्ते में है। लेकिन ये जो बात की जा हम्म, रही है फॉल्स फ्लैग वाली, ये देखें किसी ना कोई वजह होती है। जब आप मुआहदा हम्म, करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं जारह नहीं होऊंगा, यानी मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं करूंगा, मैं हमलावर नहीं होऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन आपको कोई ना कोई वजह चाहिए होती है किसी भी मुल्क के ऊपर हमलावर होने के लिए। वो हमलावर होने के लिए इंडिया हमेशा से वजह तलाश करता रहा है, अब भी वजह तलाश कर रहा है। पहले अपनी तैयारी करता है, पूरी फोर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगाता है, और उसके बाद फिर कोई एक जगह पे फॉल्स फ्लैग करके तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि देखें जी, वो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, मेरे ऊपर हमला हो गया, और पूरी दुनिया में रोना धोना करता है। और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है और फिर हमलावर होता है। और जब हमलावर होता है, जब मार खाता है, तो फिर भी रोना करता है कि जी देखें, मेरा नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हो गया। अब देखें, दुनिया के अंदर रडार टेक्नोलॉजी ऐसी है, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि दुनिया के अंदर तमाम मूवमेंट्स जो है वो नजर आती हैं। तो अब भी नजर आ रही हैं, मूवमेंट नजर आ रही है, और जो शिप्स की मूवमेंट होती है वो बाकायदा तौर पर नजर आती है। फिर एक और बात आपको बता देता हूं कि एक एआई सिमुलेटेड वीडियो चाइना ने जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से इंडिया हमला करता है अगर पाकिस्तान के ऊपर, कराची के ऊपर। वैसे तो खैर इंडिया का मीडिया जो है वो तो लाहौर की बंदरगाह पे और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बिल्कुल, बंदरगाह पे बिल्कुल। जहाज भेज सकता है, वो तो कुछ भी हम्म, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कराची की बंदरगाह पे हमलावर होते हैं तो उसकी सूरत में क्या होगा और पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। तो ये तकरीबन कोई 3 से 5 मिनट की वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। तो ये वीडियो बाकायदा तौर पर सिमुलेट करके बताती है कि वो उसने जो इंडियन जो प्रोपोगेंडा है उसको क्लियर कर दिया, उसको साफ कर दिया और उनकी गलतफहमी दूर कर दी है कि अगर आप इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर या एडवेंचर करेंगे तो उसके बड़े संगीन नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। आपकी ना सिर्फ नेवल फैसिलिटीज और नेवल जो आपकी वॉरशिप्स हैं उनका नुकसान होगा, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जो अभी मुआहिदा हुआ इंडिया का अमेरिका के साथ, बहुत खुशियाँ मना रहा है शायद इंडिया के, हमारा मुआहिदा हुआ है। ये 2005 में जो मुआहिदा हुआ, जो मज़ीद एक्सटेंड हो रहा है उससे बाद, और ये एक्सटेंड ही हो रहा है, जो पुराना मुआहिदा, कोई नया नया मुआहिदा नहीं हुआ जिस पर वो उछल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एक मुआहिदा चल रहा है, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो मुतासिर हैं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, वो एक अलग किस्म के हैं। अभी भी उन्होंने जो एक रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इम्तिहान हो रहा है। वो जानकर आपको इस बारे में नहीं बताता कि वो जितने ताकतवर हैं, मतलब पाकिस्तान जितना ताकतवर है, वो जान के नहीं बताता। आगे वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको मालूम हो कि वो कहाँ से टेस्ट कर रहे हैं, वो ज़मीन के अंदर टेस्ट कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में क्या नज़र आता है जो वो उनको लगता है कि पाकिस्तान इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है? और फील्ड मार्शल की भी बार-बार तारीफ़ें करते हैं, शहबाज शरीफ को डिनर पे बुलाया जाता है, फील्ड मार्शल को बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या नज़र आ रहा है इस टाइम पाकिस्तान? देखें, असल बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़मीनी हकीकत है, और उस ज़मीनी हकीकत को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुका है, इंडिया भी समझता है, अफ़गानिस्तान भी समझता है, ईरान भी समझता है, चीन भी समझता है, रूस भी समझता है, गल्फ़ कंट्रीज़ भी समझती हैं। अलग़र्ज़ पूरी दुनिया ये बात समझती है कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर भी है, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इतनी अहम है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे तो बड़े हुँ, हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी, और पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान के फैसलों की बुनियाद पर होंगे। तो पाकिस्तान में हमें तो पर यह बात बड़ी अरसे से पता है कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। जहां तक ताल्लुक है ये मौजूदा सूरत हाल का, तो देखें, फ्रांस का असला जिसके ऊपर बड़ा नाज था, पूरी दुनिया को बड़ा नाज था, और खास तौर पे इंडियंस ने पूरी दुनिया में धमा चौकड़ी मचाई हुई थी कि जी हमारे पास राफेल्स हैं, हमारे पास राफेल्स हैं। पाकिस्तान ने 7-0 का स्कोर करके उनका वो गुरूर भी जमीन में दफन कर दिया। अब उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है इसके अलावा
कि वो अमरीकी गोद में जाकर बैठें, उनके साथ मुआहदा करें, मुआहदा एक्सटेंड करें, उनसे वो असला लें जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकें। तो वो जितना मर्जी जोर लगाएं, जिस तरह मर्जी असला लें, अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे करें, जो मर्जी करें, लेकिन अमेरिका ये बात जानता है कि पाकिस्तान के बगैर उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो सर्व नहीं हो सकते। तो जितना मर्जी वो जोर बिल्कुल। लगा लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कितनी है और ये बहुत ज्यादा देर तक जो है वो इंडिया अपना कैमोफ्लेज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो मसूद चौधरी साहब ने बताया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत है, ये बिला वजह नहीं है। इसके पीछे भी उनको अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ नज़र आती है। अपने उन्हें स लग पता है कि हमें स्ट्रैटेजिक कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भी नज़र आता है और फिर इसमें मौजूदा आर्मी चीफ हों, वज़ीर-ए-आज़म हों, वो भी अच्छे नज़र आते हैं। फिलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी को और मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।